Hello friends, this is Ishika Jain on our channel 1% Daily. So friends, आज के टाइम में जब हम सब कोविड की सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं विच इज़ मच मोर डेंजरस देन दैट ऑफ फर्स्ट वेव बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द वायरस, पर एज अ स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें इम्पेक्ट कर रही है इस पेंडेमिक में वो है हमारे एग्ज़ाम्स और उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th जिनको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं. बट अभी कुछ टाइम पहले ही हमें सीबीएसई को ऑफिशियल नोटिस मिला. उन्होंने बताया कि जो 10th के एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल कर दिया गया है और जो 12th के एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं. पर आज हम डिस्कस करेंगे ये डिसीजन कितना सही था, कितना गलत था, इसके पॉजिटिव साइड्स, इसकी नेगेटिव साइड्स, और मैं अपने व्यूज़ भी बताऊंगी व्हाट आई थिंक अबाउट ऑल दिस. सो इस पर डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहली बात हम करेंगे 10th की. तो जो 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल करने का डिसीजन सीबीएसई ने लिया वो कितना सही था. सो अगर हम 90% ऑफ स्टूडेंट्स को देखें और उनके पेरेंट्स को, तो दे वर हैप्पी बिकॉज, और हैप्पी चलो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए भी खुश थे कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए. बट अगर हम आज की कंडीशन देखें जहाँ इंडिया की इतनी बुरी हालत है, इतने केसेस आ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटल्स में, बेड्स की कमी है, दवाइयों की, रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हमें बोल रहे हैं कि आप घर में भी मास्क पहनो बिकॉज ये वायरस का जो वेरिएंट है वो अब एयर में भी रह रहा है. तो इन सब कंडीशंस को देख के ना शायद ये डिसीजन बहुत हद तक सही था, क्योंकि इस डिसीजन से जो लाखों बच्चे 10th के एग्ज़ाम्स देने वाले थे उनकी लाइफ, उनकी फैमिली की लाइफ और उनकी और उनकी फैमिली कंटेंट में जितने भी लोग आते उन सबकी लाइफ को सेव किया है सीबीएसई ने एक तरह से यार. बट देखा जाए तो जो 5 to 10% स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिसीजन पसंद नहीं आया, और शायद वो भी अपनी जगह ठीक है. वो 5 to 10% स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने पूरी साल मेहनत करी, PYQs करे, NCERT पढ़ी, एक्स्ट्रा बुक्स करी और सब्सक्रिप्शंस लिए अलग अलग के, ऑनलाइन क्लासेस में इतना एफर्ट डाला ताकि उन्हें सब समझ में आए. पर अब लास्ट में उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई बस इस डिसीजन से कि उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए. क्योंकि यार अब जो सीबीएसई ने कहा है कि असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स स्कूल दे देगा और रिजल्ट आ जाएगा और सब, तो मतलब सब पास हो गए. तो वो जो बच्चे उन्होंने पूरे साल मेहनत करी तो उनका भी कहीं ना कहीं इस डिसीजन से एग्री ना करना आई थिंक सही है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे वीक स्टूडेंट्स भी सब पास हो गए, उन्होंने जो मेहनत करी वो वेस्ट हो गई. अब सब एक तरह से स्कूल, तो देखो ये सच्चाई है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल अब अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स ही देगा. तो या उनका ठीक होना कहीं ना कहीं सही है उनका बोलना. बट यार अगर अब हम देखें ना, अगर हम ये डिमांड रखें सीबीएसई तो आपको एग्ज़ाम ले लेना चाहिए तभी, तो वो तो बिल्कुल ही गलत डिसीजन है. क्योंकि आप हालत देखो, इतनी बुरी हालत हो रखी है, तो एग्ज़ाम लेना तो कोई ऑप्शन नहीं था इस टाइम. सेकंड ऑप्शन हम कहते कि आप 10th के भी पोस्टपोन कर देते. यार देखो 10th के रिजल्ट कहीं मैटर ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि 10th से बच्चा 11th में ही आ रहा है, स्कूल में ही रह रहा है, और स्कूल में ही रह रहा है, कहीं आगे अभी इतना मैटर नहीं कर रहे. तो पोस्टपोन से पता है क्या होगा, मैं 12th में हूँ, मेरे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, तो आई कैन फील दैट कि जो वो बुक्स है ना वैसे लगने लग गई है कि कितना पढ़े यार, बस अब डिसीजन भी नहीं पता, वो एक डेडलाइन नहीं पता हमें कि मैं किस हिसाब से अपना शेड्यूल बना लूँ. तो हमें कुछ नहीं पता, एक मेंटल प्रेशर पड़ता है, कोई डिसीजन नहीं है. हमारे जूनियर हमारे इक्वल आ चुके हैं 12th में, हमें ये नहीं पता कि हम करें कि हमारे टीचर्स उन्होंने हम पे फोकस करना छोड़ दिया क्योंकि वो नए बैच पे फोकस कर रहे हैं, तो हम तो लटके रह गए. तो इसलिए पोस्टपोन आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इससे
10th वाले बच्चे भी अटक जाते हैं, वो ना तो 11th में अपना कुछ 11th के लिए पढ़ पाते, और 10th की बुक्स आप कितना पढ़ लोगे, आपको जितना टाइम मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस डाउन ही होगी, बढ़ेगी नहीं। ये बहुत गलत है, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा हम उतने लूज होते चले जाएंगे। तो ये कोई बोलने कुछ फायदा नहीं है कि टाइम मिलता, और पोस्टपोन से एक ईयर वेस्ट ही होता। इसलिए आई थिंक पोस्टपोन तो कोई सॉल्यूशन नहीं था, और इस टाइम एग्ज़ाम लेना भी कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि बहुत बुरी हालत है इंडिया की। तो मेरे अकॉर्डिंग, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, आई थिंक 10th के एग्ज़ाम कैंसिल करना अब सही था। अब हम आते हैं 12th की पे। 12th के एग्ज़ाम यार, ये अगर हम पोस्टपोन के फेवर में बात करें तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ को कि 10th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो 12th के भी हो जाते। 10th के यार मार्क्स बहुत कम जगह मैटर करते हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा अपने स्कूल में ही रहता है, 10th से 11th में ही आता है। लेकिन 12th का बच्चा एक अपने स्कूल से बाहर निकल रहा है, उसे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए। डीयू के मोस्ट ऑफ द कॉलेज आज कट ऑफ के बेसिस पे ही बच्चों को एडमिशन देते हैं। जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने अमेरिका वगैरह, वहाँ पे भी 12th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं 12th का डिसीजन लेना एक टिपिकल टास्क है सीबीएसई के लिए भी, क्योंकि ऐसी कंडीशन ना तो पहले कभी आई है, और 12th का मार्क्स बहुत मैटर भी करते हैं। तो इसलिए हाँ, पोस्टपोन से ये बात है कि सीबीएसई शायद यही सोच रही होगी, कैंसिल कोई ऑप्शन ज़्यादा दिख नहीं रहा 12th के लिए। लेकिन एज अ स्टूडेंट, मैं खुद 12th की स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मेडिकल है, तो जो मैं फेस कर रही हूँ आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही कर रहे होंगे। अब जब पोस्टपोन हो गया है यार, तब तक जब तक था कि हाँ हमारे 3rd मई से हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो हमारे पास एक डेडलाइन थी, हमने पूरा शेड्यूल बना लिया था, हम लग गए थे कि ठीक है 20 डेज रह गए हैं, मुझे ये चैप्टर इतने दिन में करना है, मेरे को ये सिलेबस हो जाना चाहिए अब। और एक आता है ना कि यार ठीक है अब बोर्ड्स आ गए, अब तो पढ़ना ही है, तो वो सब पूरा प्रॉपर शेड्यूल सब चल रहा था। फिर एकदम से सीबीएसई का वो डिसीजन आ गया कि पोस्टपोन हो गए, और सब लिंक टूट गया, वो शेड्यूल वैसे का वैसे ही रह गया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। फोर्थ में को हमारा एग्ज़ाम है ही नहीं, और कहीं ना कहीं हमारा लिंक टूट गया, क्योंकि अब ऐसा लगने लग गया यार क्या करें, हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है, हम किस हिसाब से शेड्यूल बनाएं, अब हम क्या पढ़ें, हम मतलब बुक्स ऐसे लगने लग गई है यार बस हो गई 12th, अब बस जो करना जल्दी कर लो। तो ऐसी फीलिंग आने लग गई है, समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। वी आर जस्ट लाइक caught in ugly middle position where we even don't know what we have to do next। तो बहुत ज़्यादा है कि बुरा हाल हो रखा है, समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या, आगे की तैयारी करें, एंट्रेंस की करें, अभी 12th पे होल्ड ऑन करें, 12th एग्ज़ाम हो सकते हैं। और अगर हम ये सोचे भी ना कि 12th पे होल्ड ऑन करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो बुक्स अब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है सर पे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है यार नहीं हो रही पढ़ाई, एक फ्री हो चुके हैं, और एक बहुत ऐसा लग रहा है कि करे क्या, क्या गोल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है यार कि अगर अब जून में जो उनकी बैठक वगैरह होगी, उसके बाद जो उन्होंने बोला है कि वो जून में बताएंगे, उन्हें, मेरे को नहीं लगता है, मतलब ये बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि अब जून तक या फिर 1 मंथ में कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। नहीं लगा कंडीशन अभी इम्प्रूव होगी इतनी जल्दी। तो अगर जून में कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती है और सीबीएसई तब एग्ज़ाम लेने की कंडीशन में नहीं होता है, तो पोस्टपोन तो बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज इट ऑलरेडी हमें 1 साल से ज़्यादा हो चुका है 12th में, और अब 1 साल पूरा बच्चों का वेस्ट कर देना सिर्फ एग्ज़ाम्स की वजह से कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा होगा कि कैंसिल ही हो, फर्दर पोस्टमेंट तो बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है, उससे हम बच्चों की मेंटल कंडीशंस पे, उनके स्टेटस पे, उनके आगे के फ्यूचर पे, सब पे अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो और सेकेंडली, जो मेरी एज अ स्टूडेंट, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की होगी, कि सीबीएसई को एग्ज़ाम लेने हैं,
कैंसिल करने हैं, पोस्टपोन करना है, जो करना है, बट एटलीस्ट वो अपना डिसीजन एक बार बच्चों को बता दें, वो क्लियर कर दें हमें कि वो चाहते क्या हैं। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा बीच में लटके हुए, हमें कुछ नहीं पता, सीबीएसई का डिसीजन कुछ आ नहीं रहे हैं। उन्होंने जैसे बोलते हैं कि अब जून में बैठक होगी, बट वो जून तक का टाइम जो बीच में गैप है उसमें हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। तो आपको जो भी करना है, बट एटलीस्ट आप हमें एटलीस्ट क्लैरिटी दे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट हाँ, सीबीएसई या गवर्नमेंट को ब्लेम करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि उनके लिए भी सिचुएशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए नई सिचुएशन है। किसी ने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करी, तो उन्हें भी टाइम लग रहा है। वो प्रॉपर सोच रहे हैं कि आगे अगर हम कैंसिल करते तो क्या हो सकता है, पोस्टपोन करते तो क्या हो सकता है। बट हाँ, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिसीजन जल्दी बताइए, स्टूडेंट्स पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो यार, ये मेरे व्यूज़ थे फॉर बोथ 10th एंड 12th। मैंने पूरा बताया है कि मैंने बताया कि पोस्टपोन किया है तो उसके अच्छी चीज़ क्या है, और एज अ स्टूडेंट क्या इफेक्ट पड़ रहा है। 10th में भी कैंसिल करने वाले कितने खुश हैं और कितना सही है खुश होना, मैंने सब बताया। तो जो आपको लगता है कोई मेरी बात गलत थी, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हैं। आपके वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ज़रूरी है आगे के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप बता सकते हैं। सेकेंडली, एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो देखो यार, फ्रांस में उन्होंने डिसाइड किया है कि वो असेसमेंट के बेसिस पे बच्चों को पास कर देंगे। जापान ने कहा है कि वो एग्ज़ाम्स लेंगे, बट बहुत और प्रिकॉशंस लेके करेंगे। तो ये बाकी वर्ल्ड में जो हो रहा है वो है। बट इन सब से जो भी ये कोविड है, ये है, ठीक है, ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। बट इस समय ही हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दे के जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट को, हमें, हम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको, कि बहुत ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की। ज़रूरत है कि हर एरिया में हर बच्चे को इंटरनेट एक्सेस मिले। ज़रूरत, या नहीं पता कोविड पूरी तरीके से कब ख़त्म होगा, क्योंकि 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करवाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। वो चल रहा है, बट नहीं पता कि कौन सा वेरिएंट दोबारा आ जाए। तो ज़रूरी है कि ऑनलाइन एजुकेशन हो, इम्प्रूवमेंट हो, टीचर्स को, जो टीचर्स हैं वो अपना सीखे मोबाइल को एक्सेस करना, नए नए ऐप्स जिस पे वो बच्चों की क्लासेस ले सके। बच्चों को सीरियस होना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशंस के लिए, और सीखना पड़ेगा, इंटरनेट गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा हर एरिया में। तो ये सब चीज़ें जो कोरोना में सिखा रहा है कि आगे इंटरनेट का ही टाइम है, और हमें ज़रूरत है कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट करें, एंड टीचर भी, स्टूडेंट भी और गवर्नमेंट भी। सो यार, यही है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि बट हमें पूरी तरीके से गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी सब नया है। तो हम सबको साथ रह के सिचुएशन को फेस करना चाहिए। बट हाँ, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है स्टूडेंट सीबीएसई से कि प्लीज़ आपका जो भी डिसीजन है, बट प्लीज़ एक बार हमें क्लियर कर दीजिए, ताकि बच्चे उस चीज़ में अपना एफर्ट डाल सके। अगर आप कहते हैं कैंसिल है, तो बच्चे अपने एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम कैंसिल नहीं करेंगे, जून में ले लेंगे, तो कैसे भी तो बच्चे अपनी बोर्ड्स में लग जाए, उन्हें एक डेडलाइन मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप क्लियर कीजिए। सो गाइज, ये मेरे व्यूज़ थे। आप अपने अवेलेबल फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।